हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्लास है नंबर ऑफ नाउन्स का चल रहा है, यानी संख्या का वचन का चल रहा है, जिसमें मैं कल के क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो उसमें मैं दो नियम को चर्चा किया था, दो नियम के बारे में बताया हुआ था, जिसमें पहला नियम जनरली नियम ये था कि आप यस लगाकर कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और जबकि दूसरा नियम ये था कि आप किस प्रकार जब नाउन के अंत में यस, डबल यस, यस यस, सी एच, ओ एक्स आने पर आप यस लगा रहे थे। तो इन सारे नियमों को मैं उसमें जिक्र किया हुआ था। तो आइए इसी क्रम में आज की क्लास में हम देखते हैं कि और भी जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं किस प्रकार हम अपनाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ नाउन्स। नंबर ऑफ नाउन्स, संज्ञा के वचन। नंबर ऑफ नाउन्स, संज्ञा के वचन। संज्ञा के वचन में आप रूल सीख रहे हैं, रूल। तो आज का ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल ये है बाबू, थर्ड रूल ये है कि जब जिन शब्दों के अंत में, कहाँ बाबू, तो अंत में, जिन शब्दों के अंत में वाई क्या बाबू, तो वाई आए और वाई से पहले और वाई से पहले और वाई से पहले कोई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में सिटी, बेबी, लेडी, कंट्री, इन शब्दों को प्लूरल बनाना है। तो आप देख रहे हैं सभी वर्ड के अंत में वाई आया हुआ है, सभी वर्ड के अंत में वाई आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर प्लूरल बनाते समय आई ई एस जोड़ देंगे। वाई को हटाकर प्लूरल बनाते समय आई ई एस जोड़ देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में वाई आया हो और जिन शब्दों के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन लेटर हो, तो वाई को हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप जो भी ये नाउन देख रहे हैं, ये सारे के सारे कॉमन नाउन हैं, और इन कॉमन नाउन के अंत में आप देखिए वाई आया है, वाई आया है, वाई आया है, वाई आया है, और वाई से पहले बाबू, वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है। तो जब इस तरह के कंडीशन आएंगे, वाई आएगा अंत में और वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में, उस दशा में हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, वाई को हटाकर उसके स्थान पे आई ई एस का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये हमारा नियम आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं, बेबी को हम क्या बना देंगे, बेबीज बना देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। उसी प्रकार आप लेडी को बना सकते हैं, लेडी को क्या कर देंगे आप, लेडीज बना देंगे। उसी तरह कंट्री को बना सकते हैं, कंट्री क्या हो जाएगा, तो कंट्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम y को हटाकर किस तरह से IES जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल बना दे रहे हैं। आइए एक बार फिर हम नियम को दोहरा लेते हैं। तो देखिए
जिन शब्दों के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शब्द आया हुआ है वर्ड, तो सभी शब्द के अंत में वाई दिया है। देखिए सभी शब्दों के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। देखिए वाई से पहले टी है, वाई से पहले बी है, वाई से पहले डी है, वाई से पहले आर है। इसीलिए वाई को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल बनाने के लिए IES जोड़ दे रहे हैं, जिससे मेरा क्या बन जा रहा है, प्लूरल बन जा रहा है। आइए इसी क्रम में हम अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम क्या होता है इसी से रिलेटेड, तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट कर लें या इसको आप नोट कर लेंगे। ये नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। आप कभी एग्जाम में इसका उपयोग करके आप सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं या सिंगुलर से प्लूरल को पहचान सकते हैं। तो आइए हम इसका अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, इसका अगला नियम को जान लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आइए हम इसके अगले नियम को देखते हैं। इसका जो अगला रूल होता है, फोर्थ रूल, ये होता है कि जिन शब्दों के अंत में, क्या बाबू, जिन शब्दों के अंत में वाई आए और वाई से पहले, क्या बाबू, तो वाई से पहले, जिन शब्दों के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वावेल यानी कि स्वर आए, तो वाई को नहीं हटाते हैं, बल्कि प्लूरल बनाने के लिए वाई में ही केवल यस जोड़ देते हैं। देखिए बाबू, ये यहाँ रूल लिखे हुए हैं, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। अभी आप सीखे हैं कि वाई को हटाकर किस प्रकार प्लूरल बनाया जाता है। अभी ये सीखेंगे कि वाई आएगा फिर भी वाई हटेगा नहीं, और प्लूरल बनाने के लिए किस प्रकार उसको हम प्लूरल बनाएंगे। देखिए, जिन शब्दों के अंत में वाई दिया रहेगा, जिन शब्दों के अंत में वाई दिया रहेगा, जिन शब्दों के अंत में क्या दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, और वाई से पहले कोई वावेल्स आया होगा, वाई से पहले कोई वावेल्स यानी कॉन्सोनेंट नहीं, वावेल्स यानी कि स्वर। क्या बाबू, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर IES जोड़ा जाएगा। जो इसके पीछे वाले नियम को आप समझ चुके हैं। ये नियम ये कह रहा है कि जिसके अंत में वाई आए, जिसके अंत में क्या है, वाई आए, और वाई से पहले क्या हो, कोई वावेल्स हो, स्वर हो, आया हो, तो वाई को हटाते नहीं हैं। तब इस दशा में वाई को नहीं हटाते हैं, बल्कि प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी वाई में केवल यस जोड़ देते हैं। आइए बाबू समझे कैसे, आप कैसे जानेंगे, तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल ये है बाबू, एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया बॉय, तो बॉय का बहुवचन बनाना है, तो हम वाई को हटाकर IES नहीं जोड़ेंगे। क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया है, वाई से पहले कोई वावेल आया हुआ है, इसीलिए हम बॉय को क्या लिखते हैं, बॉयस लिखते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे और भी देखेंगे, मंकी, तो मंकी का प्लूरल बनाना है बाबू, मंकी का प्लूरल। तो आप देख रहे हैं मंकी में वाई से पहले क्या है, तो स्वर है यानी वावेल्स है, इसीलिए वाई को हटाएंगे नहीं, उसी वाई में क्या कर देंगे, यस को जोड़ देंगे। तो यस जोड़ने से क्या बन जाएगा, मंकीज, यानी ये प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बाबू कि जब आप वाई देखेंगे और वाई से पहले कोई वावेल देखेंगे, तो उस कंडीशन में प्लूरल बनाने के लिए आप वाई को हटाएंगे नहीं, बल्कि वाई में ही क्या करेंगे, यस को जोड़ देंगे। और जब वाई से पहले किसी कॉन्सोनेंट को देखेंगे, तो उस दशा में वाई को हटाकर IES जोड़ेंगे, जो कि आप पिछले रूल में समझ चुके हैं। आइए और नियम देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे बॉय में वाई आया है और आई से पहले क्या है, कोई वावेल है, तो आप केवल यस जोड़े हैं। उसी तरह मंकी में देख रहे हैं वाई आया है और वाई से पहले क्या है,
कोई वावेल है, ई है, आप सभी लोग जानते हैं वावेल क्या होता है, A-E-I-O-U को वावेल कहा जाता है अंग्रेजी में। और जब वावेल शब्द वाई से पहले आएंगे तो वाई में केवल यस लगाया जाएगा। ये क्लियर कंसेप्ट हो चुका है बाबू, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। और देखिए इसे मान लीजिए की, या की मीन्स होता है चाबी बाबू, तो की में हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ देंगे। तो इसी तरह और भी जो भी एग्जाम्पल आएंगे, जो भी नियम आएंगे, आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा। तो हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि अगर वाई होगा अंत में और वाई से पहले कोई वावेल होगा तो आप केवल यस लगाएंगे। अगर वाई होगा अंत में और वाई से पहले कोई वावेल नहीं होगा यानी कॉन्सोनेंट होगा, तो उस कंडीशन में आप वाई को हटाकर IES जोड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो नियम है आपको क्लियर हो गया होगा, एक कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में बस वाई के ही नियमों को मैं क्लियर किया हूँ, स्पष्ट किया हूँ। बाकी के जो नियम है मैं आपको अगले क्लास में कंफर्म करा दूंगा, आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।